हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और दोस्तों अपना पढ़ाई आप लोग अच्छा से कर भी रहे होंगे। दोस्तों आप इस समय देख रहे हैं कि माहौल थोड़ा ख़राब हो चुका है, क्योंकि काफ़ी लोग चुनाव के लेके अपने समय को इधर से उधर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग एक विद्यार्थी हैं, आप लोग एक स्टूडेंट हैं। आप लोग को सोचना चाहिए कि मैं अपना टाइम बर्बाद ना करूं, क्योंकि दोस्तों विद्यार्थियों के लिए टाइम और उसका टाइम टेबल बहुत ही जरूरी होता है। किसी को आप देखकर मोटिवेट मत होइए, खुद को अपने आप झांकिए कि मेरे में कमी क्या है, मैं क्या कमी कर रहा हूँ कि मैं अपना पढ़ाई नहीं सही कर पा रहा हूँ, मैं अपने समय को सही से मैं अपने समय को नहीं दे पा रहा हूँ कि मेरा टाइम क्या है पढ़ने का, मैं किस वक्त पढ़ूँ, किस वक्त कैसे टाइम टेबल बनाऊँ। तो दोस्तों आप अपना टाइम टेबल बनाइए और उस पर वाकई में अगर आप विद्यार्थी हैं तो उसको एकदम आप राइट, मैं बोलता हूँ 21 दिन मतलब 21 दिन आप उस काम को लगातार कीजिए। 21 दिन आप काम मतलब आपका पढ़ाई, मान लीजिए पढ़ाई करना ही है तो आपको अपने पढ़ाई को टाइम टेबल बना के लगातार 21 दिन तक अपना वो टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई कीजिए। 21 दिन के बाद साथियों आपको घूमने का दिल भी नहीं करेगा। आपको लगेगा कि हाँ हम जब आप कहीं घूमने जाएंगे, आप टाइम को बर्बाद करने जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं मैं ये गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, ये मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है मेरे बच्चे। तो टाइम को पहचानो कि व्हाट इज टाइम फॉर स्टूडेंट। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बच्चे टाइम को पहचानो कि टाइम क्या है। साथियों जैसे कि आपको पता है कि हम लोग दोस्तों पार्ट 10 तक दोस्तों पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों पार्ट 11। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? पार्ट 11। और पार्ट 11 में बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं औसत। क्या पढ़े मेरे बच्चे? औसत। औसत क्या होता है? जैसे दोस्तों मैं बोलूं इस औसत को ना, इस औसत को माध्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस औसत को माध्य भी कहा जाता है। दोस्तों औसत का मतलब क्या होता है? जैसे मैं इसका फार्मूला बनता है, देखिए जरा, यहीं से आपका सब परिभाषा में निकलेगा कि औसत बराबर कुल पदों का कुल पदों का योग बट्टा में आ जाता है मेरे बच्चे कुल पदों की संख्या। क्या आता है? कुल पदों की संख्या। ठीक है बच्चा। मैंने क्या बोला कि औसत क्या होता है मेरे बाबू? तो आप बोले सर इस औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग बट्टे में क्या होता है? कुल पदों की संख्या। दोस्तों अगर यहीं से आपसे पूछ दे कि योग मतलब क्या, योग बराबर क्या होगा, तो आपका फार्मूला निकल जाएगा कि योग बराबर यह औसत है ना, वो पक्षांतर करें तो उधर जाएगा तो हो जाएगा गुणा में, यानी योग बराबर क्या हो जाता है मेरे बच्चे? तो आप बोलोगे सर योग बराबर होता है औसत गुणा में क्या हो जाता है दोस्तों? पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। ठीक है बच्चा। ये आपके पास दो फार्मूले हैं, लेकिन दोस्तों इस फार्मूले में हमको सवाल नहीं लगाना है। सवाल दो तरीके से इसे बनेगा, चार तरीके से मैं अभी बताऊंगा। तो ये हमारा दोस्तों योग का फार्मूला क्या हो गया? औसत इंटू क्या हो गया? संख्या। औसत का फार्मूला क्या निकल गया मेरे बच्चे? तो आप बोलोगे कुल पदों का योग बट्टे में क्या हो जाएगा? कुल पदों की संख्या। जैसे मैं बोलूं मेरे बाबू कि किसी कक्षा में, किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, किसी क्लास में 5 बच्चे हैं। ठीक है बच्चा। एक लड़का ये हुआ और एक लड़का ये हुआ, फिर से तीसरा लड़का ये हुआ और चौथा लड़का क्या दोस्तों? ये हुआ, जिसका आंख एक बड़ा है, एक आंख क्या है? छोटा है। और देखिए एक इसका इतना बड़ा क्या है? सर है, एक इतना बड़ा आंख है, फिर से एक इतना बड़ा, और ये 5 बच्चे हैं। मैंने बोला बाबू इस क्लास में 5 बच्चे हैं, इस पांचों बच्चों का औसत 20 रुपए है। कितने रुपए? 20 रुपए है। क्या बोला? अच्छा औसत मतलब क्या? यानी ये जो 20-20 रुपए है ना, ये सब जने के पास 20-20 रुपए है, यानी सब जने के पास 20-20 रुपए हैं। इसके पास भी 20 रुपया है, इसके पास भी 20 रुपया है, इसके पास भी 20 रुपया है, और ये बड़े सर वाले के पास भी कितना रुपया मेरे बच्चे? 20 रुपए हैं। तो मैंने बोला मेरे बेटे कि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के पास 20 रुपए मतलब 20-20 रुपया है, उनका औसत है, तो इनका योग बताओ। तो इनका क्या करो दोस्तों? योग बताओ।
इनका क्या करो, योग बताओ। फार्मूला यही यूज करना है, ये वाला फार्मूला हमको यूज करना है इसमें। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे योग बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप बोलोगे योग बराबर होता है औसत गुणे क्या हो जाएगा, संख्या। औसत क्या हो जाएगा, तो जो आपका ये 20-20 रुपया दिया है ना, ये आपका औसत क्या हो जाएगा, मतलब योग 20, ठीक है बच्चा, गुणा में क्या हो जाएगा, संख्या, मतलब पदों की संख्या। अच्छा, संख्या क्या है, तो देखो आप बताइए कि यहाँ पे लड़के कितने, तो भाई आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 लड़के हैं। कौन, एक लड़का तो ये हुआ, एक लड़का ये हुआ, एक लड़का ये हुआ, एक लड़का ये हुआ, एक लड़का ये हुआ। कितने जने हो गए, 5 जने। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे मेरे बच्चे, आप 5 से गुणा करा दोगे। 20-25 कितना होता है मेरे बच्चे, तो 20-5 क्या हुआ, 100। 20-5 100, ये आपका क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप बोलोगे सर ये योग हो गया। क्या हो गया, योग हो गया। अब देखिए मेरे बाबू, यहाँ फार्मूला निकलेगा कैसे। सबसे पहले इसको जानने से पहले आपके पास ये ज्ञान होना चाहिए कि हम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। क्या मेरे बच्चे, हम प्राकृतिक या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपको पता है कि जो संख्या 1 से शुरू होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट, ये कहाँ जाएगा, अनंत तक, ये हमारे क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या। इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों आ जाएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। क्या मेरे बच्चे, कि पूर्ण संख्या, ये जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर ये समझ लेंगे तो सवाल को आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो बाबू आप बोलोगे कि पूर्ण संख्या, जो संख्या 0 से शुरू होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या 0 से शुरू होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मैंने बोला 0 1 2 3 ऐसा करके अनंत तक, ये क्या हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। अच्छा, तीसरा दोस्तों मैं पूछूं, तीसरा आपसे पूछूं कि सम संख्या क्या होता है, तो आप बोलेंगे ना कि सम संख्या वह होता है जो संख्या 2 से शुरू होती है। मतलब जो संख्या 2 से कट जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 2 के बाद क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऐसे करते करते आगे तक। चौथा दोस्तों पूछ लेगा आपसे कि विषम संख्या किसे कहते हैं। आपको पता है कि विषम संख्या, जो संख्या 2 से कट जाती है उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पे अगला एक बात आपको ध्यान रखना है कि गुणज किसे कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गुणज किसे कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही है। क्या मैंने बोला कि गुणज किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे बाबू कि पहाड़ा जो होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। जो पहाड़े होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। अब इस गुणज को 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन नामों से मेरे बच्चे, 3 नामों से जाना जाता है। वो 3 नाम कौन है, तो इसको आप परिकलन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे, परिकलन के नाम से जाना जाता है। इसी गुणज को अपवर्त्य के नाम से जाना जाता है, अपवर्त्य के नाम से जाना जाता है। इसी गुणज को गुणन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से मेरे बच्चे, गुणन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चे, ये बात हमको जानना क्लियर है। देखिए, जब एक सेकंड में आपसे आगे बताता हूं। देखिए मेरे बच्चे, ये तो आपको समझ में आ गया ना। आगे देखिए जरा, आगे जिसे बोल देगा आपसे कि 1 से लेकर, क्या बोल देगा बाबू, बोलेगा कि 1 से, पहला क्वेश्चन आपसे यहां पे मैं रखता हूं, बोलेगा दोस्तों 1 से 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे जाएगा, यहां बोलेगा 100। क्या बोलेगा, 100 तक, 100 तक की, 100 तक का औसत, औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। ठीक है बच्चा, क्या बोला कि 1 2 3 4 और क्या देगा दोस्तों, 100 तक। अब बोला है कि इसका औसत क्या होगा। तो मेरे बाबू आप ये बताओ कि हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टा में कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या 1 से लेकर जब 100 तक जाना ही है, तो कुल पदों की संख्या 100 तो होगा, लेकिन आप इसको जोड़ पाओगे क्या, 1 + 2 फिर से +3 फिर से +4 फिर से +5 फिर से +6, ऐसे करते 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 100 तक जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, पता है ना। तो दोस्तों जब भी अंतर समान हो, जब भी अंतर समान हो, समान मतलब दोस्तों
बता रहा हूं, जो अंतर समान हो तो जो भी अंतर समान हो तो फार्मूला लग जाता है पहला औसत का कि औसत बराबर, जब दोस्तों क्या मैं बोला कि जब भी अंतर समान हो, देखिए यहाँ पे एक के बाद क्या आया है 2, तो प्लस कितने जोड़े हैं 1 जोड़े हैं, 2 के बाद कितना आया 3 प्लस कितने जोड़े हैं 1 जोड़े हैं, ऐसे एक जोड़ते जोड़ते सब में गए हैं तो क्या हो गया हमारा अंतर समान हो गया। आज जब दोस्तों अंतर समान होगा तो औसत का फार्मूला बन जाएगा दोस्तों पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे बेटा, आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा, मैंने बोला ठीक है। जब अंतर समान रहेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में 2। अच्छा ये 2 कहाँ से है आपको पता है ना, ये 2 मतलब ये हुआ कि मैं तो ये पहली संख्या ये ले लिया, पहली संख्या ये, और अंतिम संख्या क्या है मेरे बच्चा, तो आप बोलोगे सर अंतिम संख्या तो 100 है, तो मैंने पहली संख्या क्या लिखा है, तो आप बोलोगे 1, तो पहली संख्या क्या है 1, लास्ट वाली संख्या क्या है मेरे बच्चा 100, और नीचे क्या दिया है 2। अब ये 2 का मतलब क्या है पता है, ये पहली संख्या मतलब ये बताइए, एक तो ये हुआ और एक तो हुआ, कितने पद हुए 2 ही पद हुए ना, एक मैंने किसको लिया 1 को लिया, तो एक तो ये हो गया, अब फिर से लास्ट वाले पद को लिया तो कितने पद हो गए 2 पद, इसलिए नीचे मैंने क्या लिखा हूं 2 लिखा हूं। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए मेरे बाबू, क्या हो जाएगा, अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101 बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50.5, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा औसत, यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे बाबू औसत हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा औसत। देखो जब अंतर समान रहेगा तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, और जब अंतर समान नहीं रहेगा, कहीं 2 कहीं 3 कहीं 4 कहीं 5 कहीं 6 इस तरीके से आ जाए, तब आप इसका यूज करेंगे कुल पदों का योग बट्टे में कुल पदों की संख्या। मैं बताता हूं आप देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों बोलता है देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन बोलेगा जैसे आपको ऐसे करके लिख देगा दूसरा, कि दोस्तों कहीं आपको 2 दे दिया, कहीं आपको 7 दे दिया, कहीं आपको 8 दे दिया, कहीं आपको 9 दे दिया, बोलेगा इसका औसत कितना होगा, इसका औसत कितना होगा। अब आप बताइए दोस्तों यहाँ पे अंतर समान है क्या, अंतर समान है, देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 7 है, तो मैंने 2 में 5 जोड़ा तब क्या आया है 7 आया है, अब 7 में मैं क्या जोड़ूंगा तो 8 आएगा, तो आप बोलोगे सर 7 में 1 जोड़ेंगे ना तब 8 आएगा, यानी यहाँ पे 5 में जोड़ा यहाँ पे मैंने 1 जोड़ा, यानी अंतर समान नहीं है। तो जब दोस्तों अंतर समान नहीं रहेगा तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे कि औसत बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जब अंतर समान नहीं रहेगा तब इस फार्मूला का यूज करेंगे कुल पदों का योग बट्टे में कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग मतलब इस सबको आप जोड़ दीजिए, 2 प्लस में कितना हो जाएगा 7 प्लस में कितना हो जाएगा 8 प्लस में कितना हो जाएगा दोस्तों 9, और नीचे में कितना आ जाएगा पद कितने हैं, तो आप बोलोगे दोस्तों देखो 1, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 4, कुल कितने पद हुए 4 पद हुए। अब दोस्तों दोनों को आप चारों को जोड़ दीजिए कि 2 7 कितना होगा 9, 2 7 कितना होगा 9, और दोस्तों 9 8 कितना होता है 17, और 17 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 17 9 कितना हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे सर 26 हो जाएगा, कितना 17 9 कितना हो जाता है मेरे बच्चे 26 हो जाता है, और 26 में आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आप काट दीजिए, आप इसको काटेंगे तो आएगा 4 छक्के 24, 2 बच जाएगा बट्टा में कितना 4, आप इसको काट दिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 6 सही 1/2, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, 6 से 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इसमें से 2 तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं, जरा देखना, 2 तरीके से और कुछ तो 2 तरीके से बनते हैं क्वेश्चंस, जरा देखना। देखो बाबू यहाँ पे क्या है, जब संख्या 0 1 से शुरू होगी तो हम क्या लगा देंगे 1 2 3 4 5 लगातार जाएगी, तो समझ लेना कि अंतर उसमें क्या है समान है, तो हम लगा देंगे कुल उससे पहले क्या पढ़ते बच्चा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में क्या 2। अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे, मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि प्रथम, क्या बोला मेरे बच्चा, मैंने बोला प्रथम 200 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 200 पूर्ण संख्याओं का
200 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? मैंने क्या बोला मेरे बच्चे? प्रथम 200 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? अच्छा, ये पूर्ण क्या है मेरे बाबू? ये पूर्ण क्या है जरा मुझे बताओ, ये पूर्ण क्या है? तो आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको यह बताया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप बोलोगे सर जो संख्या 0 से शुरू होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, मैंने इसको जब हल करने पहुंचा अपने बोर्ड पे, तो मैंने देखा कि ये संख्या 0 से तो शुरू होती है और जाएगी कहाँ? 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे करते कहाँ तक बोला है? 200 तक। कहाँ तक बोले मेरे बच्चे? तो आप बोलोगे सर ये 200 तक तो बोला है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जब भी दोस्तों आपको पूर्ण संख्या पूछ देना, जब भी आपको पूर्ण संख्या पूछ दे, जब 0 लग जाए तो लास्ट में दोस्तों एक माइनस कर देना, एक माइनस कर देना। कितना कम बाबू? एक माइनस कर देना। एक बात बस ये पकड़ना है आपको कि जब भी आपके 0 लगा दे, यानी पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे, तो दोस्तों 0 यहाँ पे तो लिखना है। पहली संख्या क्या है? 0। अंतर समान है 1 2 3 ऐसे करते करते 200 तक जाना है। अंतर समान है तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा में क्या हो जाएगा? सॉरी, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 2 आ जाएगा। तो पहली संख्या तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या है? 200 है, तो हमको 200 नहीं लिखना है, 200 से एक कम करना है। तो कितना हो जाएगा? 199। अब बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे बाबू? तो अब बोलोगे सर बट्टा में 2 हो जाएगा। खत्म सवाल। ये जोड़ दीजिए, 199 में 0 जोड़े तो 199 ही होगा। अब बट्टा में कितना मेरे बच्चे? 2 है। तो अब इसको काट दीजिए, देखिए काटिए, 2 9 कितना हो जाएगा? 18। एक बचा, फिर से 2 9 18 और दशमलव में कितना आ जाएगा दोस्तों? 5। यानी 99 दोस्तों क्या आ जाएगा? 5। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे बाबू, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, देखो बाबू अगला क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलेगा कि प्रथम 40 सम संख्याओं का प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? देख मेरे बच्चा क्या पूछा है? प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो मेरे बाबू जरा अब बताओ कि सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या क्या होती है 2 से कट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या 2 से ही शुरू होती है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बाबू? 2 से तो संख्या तो शुरू हो गई, लेकिन जब भी दोस्तों आपको 40 सम लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया बाबू? 40 सम लगा दिया ना, तो सम के मतलब क्या? एक विषम होगा तो एक सम होगा, एक विषम होगा तो एक सम होगा, एक विषम होगा तो एक सम होगा। यानी जब भी दोस्तों सम लगा देगा तो 40 में 2 से गुणा कर देना, कितना हो जाएगा? 80। यानी 2 4 6 ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है दोस्तों? 80 तक जाना है। अब बोलोगे क्यों? तो दोस्तों ये सम पूछा है, जिसमें मैं यहाँ बोलूँ 1 फिर से 2 फिर से 3 फिर से 4 फिर से 5 फिर से 6 ऐसे कहाँ तक जाना है? 40 तक। तो बताओ, एक होगा विषम फिर से एक होगा सम, एक होगा विषम एक होगा सम, तो एक विषम को छोड़ के सम आ रहा है ना, फिर से एक विषम को छोड़ के एक सम आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 80। अब दोस्तों ये अंतर समान है, यानी 2 में 2 जोड़े तो 4 आया है, 4 में 2 जोड़े तो क्या आया? 6 आया है, 6 में दोस्तों आगे जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसे करते करते 80 तक जाना है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? पहली संख्या मैंने लिख दिया प्लस में अंतिम संख्या क्या है? 80। मैंने क्या कर दिया? दोनों को जोड़ दिया, नीचे क्या लिख दिया बच्चा? 2। 80 2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 100 हो जाएगा। आइए, सॉरी फॉर दैट, 80 2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 82। बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। आप इसको काट दीजिए, 41 बार में कट जाएगा दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा? औसत। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू? औसत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है मेरे बच्चे, देख लेना जरा, एक क्वेश्चन और देख लेना। अगर दोस्तों यहीं पर पूछ दे, यहीं पे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 40 सम लगाया है ना, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दोस्तों बोलेगा ऐसे कि 40 तक सम संख्याओं का 40 तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा? देखो मेरे बच्चा,
क्या बोला है 40 तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा मेरे बाबू। तो जैसे यहाँ पे तक लग जाएगा ना, जैसे यहाँ पे तक लग जाएगा तब आपको 40 तक जाना है। लेकिन जब तक नहीं लगा रहेगा, ये तक नहीं लगा रहेगा, तब आपको कहाँ तक जाना है बाबू, आप 80 तक जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या लग गया है, तक लग गया है, तो आप 2 से शुरू हो जाइए। सम संख्या पूछा ही है, सम संख्या पूछा ही है, 2 से शुरू होना है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, 40 तक। अंतर समान है तो पहली संख्या लास्ट में क्या, लास्ट वाली संख्या यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 2। आंसर कितना हो जाएगा, 40 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 2 कितना होता है, आप बोलोगे सर 42 होगा। नीचे में कितना हो गया, 2 काट दीजिए, 2 में 21 बार में कट जाएगा। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको मैं दोस्तों एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको उस क्वेश्चन को आप लगाकर लेकर कमेंट में दोस्तों बताइएगा। आप इस क्वेश्चन को कमेंट में मेरे बाबू बताइएगा। जैसे मैं बोला क्वेश्चन 1 2 3 डॉट 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 10,000 का औसत कितना होगा, कितना होगा, ये दोस्तों क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट 10,000 तक का औसत कितना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, अगर दोस्तों समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।